सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। इनको ले लेते हैं, कुछ इंडिया की खबर खैर ले ली जाए। जी इंडियन भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई। अहलन। मेरी पहली स्ट्रीम मुफ्ती साहब, तो मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। आप अपना सवाल रखें आपने आराम से। जी, नो टेंशन। आपने जो जस्टिस काटजू के बारे में बोला था, वो मेरे दिमाग में बहुत बार खटकता था कि जब ये मुस्लिमों के बारे में बात करते तो हमारा जो नज़रिया रहता था उनकी तरफ जाता था। फिर बाद में वो फिर कहते थे कि ये शरिया ऐसा है, शरिया के बारे में मतलब कि जो गलत मिसकंसेप्शन डालते थे, तो मुसलमानों को वो दीन से दूर करके लिबरलिज्म की तरफ भेजते हैं। तो इस जी जी तरीके जी। से ना, मतलब कि आपने एक वीडियो भी डाला था, एक मुस्लिम मुस्लिम नाम नेम से थे, वो रिपोर्टर थे, वो मस्जिदों में जा रहे थे कि औरतों को मस्जिद में जाने की हाँ, इजाजत है कि नहीं। शहबाज तो वो भी अंसारी, एक उसके बारे में बात हो गई। जी जी। जी जी, उन्होंने भी मतलब एक नॉन मुस्लिम से शादी की थी। अभी वो शायद अंडरग्राउंड है, बहुत उनको बहुत शादी प्रॉब्लम वादी हो नहीं रही की, है। लिव इन रिलेशन में रहता है वो, और उसकी बीवी जो है मेरे ख्याल से पोर्न इंडस्ट्री की कुछ वो है, करता धरता। जी। हम्म। तो मतलब कि आदमी ने मतलब जब खुद मतलब नहीं पढ़ा है इस्लाम के बारे में, और वो एक ऐसा नजरिया दूसरों को बता रहे हैं, तो भाई मतलब ये ये तो तो कुछ बहुत नहीं है, गलत उसको तो वो ये भी होता है। पता नहीं कि कुरान में पारे कितने कह रहा है, 34वें पारे में है आयत। अब बताइए, ऐसे ऐसे हम्म। जाहिल जो है वो खड़े होकर अब इस्लाम के ऊपर एतराज करेंगे। और अफसोस हमें अपने ऊपर होता है कि इन लोगों को थोड़ी सी पोजीशन मिल जाती है कि कोई जर्नलिस्ट बन जाता है, कोई जस्टिस बन जाता है, तो हमें जवाब देना पड़ता है इन जाहिलों के जहल का। हम्म। और मुफ्ती साहब, एक चीज और कहनी थी मुझे कि जो एक्स मुस्लिम की जो चीजें चल रही हैं, ये तो पहले से ही चल रही थी। पहले तो जब न्यूज चैनल में आते थे तो एक लिबरल मुस्लिम करके आते थे, जैसे रिजवान अहमद हो गए, और भी बहुत सी मुस्लिम थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, लेकिन वो लोग इस तरीके से इस्लाम को प्रेजेंट करते थे कि जो इस्लाम है ही नहीं, मतलब कि एकदम लिबरल लिबरल है, मतलब कि सब कुछ है, आजादी है वोमेन्स को, मतलब कि आप लोग जो है वो दबा रहे हैं, मतलब एक तरीके से एक जी 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 जी। दकियनूसी सोच दिखाते थे हम लोगों को, बोलते थे अंबर वो नाम लोग। की एक खातून है, वो भी है, उसने भी अपना चैनल बनाया। अच्छा, हम जैसे लोगों से नहीं बात करते ये लोग। अंबर, पता नहीं क्या नाम है उसका, अंबर ही है, कुछ और है। हाँ, अंबर जैदी, अंबर जैदी। हाँ, तो वो भी मैंने उसकी एक दो मरतबा वीडियो में यूट्यूब पर आई, मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये तो चैनल पर आती थी, अब इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। और वही साजिद रशीदी को बुला लिया। भाई तुम सबको पता है साजिद रशीदी को कुछ नहीं आता, मैं तो वाज़ेह तौर से नाम लेकर बोलता हूँ, उस आदमी का कुछ नहीं आता। आप उसको इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको पता हो कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको ले लो, इसको पेल देंगे। ये चीज जो है जहन में रहती है। तो हमसे कभी राब्ता नहीं करेंगे कि भाई हमें बात करनी है। हमारे चैनल खुले हुए हैं, आए जिस आप लोग आए हैं जिस तरीके से, इस तरीके से आए। आपको स्पेशल रेड कारपेट अगर डालना है हम वो भी डाल देंगे। हमारे सामने तो आता ही नहीं कोई, हमें तो शिकायत ही इस चीज की है। और मुफ्ती साहब, इससे क्या होता है ना कि मतलब जैसे हम जैसे जो मुस्लिम हैं, जो मतलब नमाज रोजे से हैं, तो उन लोगों का बहुत एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि मतलब कि क्या हम ही लोग गलत है, क्या बाकी सब सही हैं, तो दूसरों की तरफ ऐसे मतलब एक तरीके से हमारी तरफ एक दायरा बना रहे हैं। देखें, ये माइंडसेट अगर किसी का बन रहा है तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा आंखें खोलो, अपने इधर उधर भी नजर दौड़ाओ। ऐसे भी लोग हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो सीना सफर हैं और जो खुलकर बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैसर अहमद राजा साहब हैं और दीगर हजरात हैं, आमिर भाई हैं, मैं कुछ सालों से बात कर रहा हूँ, हमारे आसिम इफ्तिखार साहब हैं, और भी हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं, मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, इतने सारे लोग हैं कि जो अलग अलग अपने अपने दायरे में रहकर ये काम कर रहे हैं। तो लोग तो इन एतराजात का जवाब दे रहे हैं। फेमिनिज्म पर बात हो रही है, लिबरलिज्म पर बात हो रही है, एथिज्म पर बात हो रही है, ट्रांसजेंडरिज्म पर बात हो रही है, हिंदुइज्म पर बात हो रही है, और जनाब हर चीज पर आप जो भी बातिल नजरिया है उसको हम बैठकर यहाँ काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं उनको अगर सुनना है तो सुने। ऐसे फालतू के लोगों को सुनने की क्या जरूरत है? आप उनको क्यों व्यू देते हैं? जी मुफ्ती ठीक हो साहब, गया। अच्छा खैर भाई, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, इंडियन भाई, बहुत शुक्रिया मेरे लास्ट प्यारे सवाल आमिर भाई, लास्ट भाई। सवाल, नहीं, लास्ट मेरा भाई, प्लीज काफी आपने बात कर ली पीछे। मेरा भाई, मुझे मुझे लगता है एकदम जब मैं कह रहा होता हूँ तो उस वक्त लोग सुन नहीं रहे होते। एक मिनट जरा, मेरा प्यारा भाई, आपने बड़ी जबरदस्त मुफ्ती साहब से बात की, बुरा मत मानिएगा। पीछे मुझे दो सिस्टर्स इस वक्त नजर आ रही हैं, तो इसलिए हम उनको मौका दे देते हैं, ठीक है मेरा हाँ, भाई? सिस्टर को ले लीजिए। अच्छा। उसके बाद एक एक साहब है रोशनी, अब्दुल रहमान, उनको भी ले लीजिएगा। जी।
ठीक है अब्दुल रहमान, ठीक है। रोशनी सिस्टर नजर आ रही हैं, आप जरा कैमरे को और माइक को अलाउ करें ताकि मैं आपको स्टेज पे ले सकूं। कैमरा ऑफ ही रहेगा, मगर आप सिस्टर की स्क्रीन पे मुझे नजर आई हैं तो आप आ सकती हैं, आपको पता है। अमीन करके मुझे एक नजर आ रहे हैं, गालबन ये सिस्टर हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी चले गए? अच्छा चले गए, चलें ठीक है। नहीं, अच्छा ये हाँ अब्दुल रहमान को ये लीजिए, चलें जी। अ, अच्छा आ गए ये अमीन, हैं हाँ। जी। नहीं, मैंने अमीन क्या है? सिस्टर तो नहीं हूँ, अच्छा, वो जी। आईडी चले फिर आपको तरतीब से ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सिस्टर्स को हम चाह रहे थे कि पहले सिस्टर्स बड़ा टाइम निकाल के आती हैं तो मुफ्ती साहब से वो सवाल रख सकें। मोइन अब्दुल रहमान साहब थे, एक मिनट ठहरे जरा। तरतीब अब्दुल रहमान को लीजिए पहले जी, अब्दुल रहमान साहब को जी। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, तरतीब से चल लेते हैं जी। अब्दुल रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ सवालात तो नहीं, पर आपसे मशवरा लेना था। और एक जो अलीना सिस्टर ने जो आपसे अभी बात की थी, उसके उसी के अंदर एक बात जोड़कर मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो गैर मुस्लिम औरतें या मर्द जो इस्लाम कबूल करते हैं, या उनके अपोजिट अगर जो, जैसे किसी औरत ने इस्लाम कबूल किया और उसका मर्द अगर उसको देखते हुए इस्लाम कबूल करता है, या कोई मर्द ने इस्लाम कबूल किया या औरत उसको देख कर अगर इस्लाम कबूल कर लेती है, तो क्या ये इनके लिए इस्लाम का कबूल करना ये सही होगा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। और अच्छा किया कि आपने सवाल कर लिया। देखें, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि एक आदमी इसलिए इस्लाम कबूल कर रहा है, महज इसलिए इस्लाम कबूल कर रहा है कि यार अच्छा है कि मैं नाम का इस्लाम मुसलमान भी रहूंगा और शादी भी बच जाएगी, तो उसने अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसा इस्लाम काबिल कबूल है ही नहीं, दीवार पर मार दिया जाएगा। ये लोग तो मुनाफिक हैं जो निकाह के चक्कर में महज अपने निकाह को वैलिडेट करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में हो जिससे आपको तरगीब मिले इस्लाम कबूल करने की। अब मसलन एक मर्द है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अब बीवी के लिए उसका इस्लाम कबूल करना इंसेंटिवाइज करेगा, यानी वो उसको तरगीब देगा कि यार चलो ठीक है, मेरे शौहर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, मैं भी इस्लाम को कम से कम डिस्कवर तो करूं। अगर मेरे शौहर ने कर लिया तो मुझे भी डिस्कवर करना चाहिए। और फिर हो सकता है कि वो उस डिस्कवरी में उसको यकीन आ जाए अल्लाह की वहदानियत का, रसूल की रिसालत का, वो इस्लाम कबूल कर ले। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो अगर नीयत सिर्फ ये है कि अरे हक वक्त कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल करना है कि हम इस निकाह को लेजिटिमेट कर दें, तो ऐसा इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर वो किसी निकाह की वजह से तरगीब पाकर इस्लाम कबूल कर रहा है या कर रही है, उसमें बिल्कुल, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी अब्दुल रहमान भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है प्यारे भाई। माफी चाहता हूँ आपकी कि मेरा शायद इंटरनेट स्लो है, आपकी मैं पूरी डिस्कस नहीं सुन पाया। मैं यूट्यूब पर देख लूंगा वो तो। आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। जी 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 जी, आपकी अभी भी आवाज कट रही है। मेरे और भी सवाल थे, मैं इंशाल्लाह अगली बार आपसे कर लूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत